वज़न कम करना बहुत आसान है, बहुत लोगों को बहुत मुश्किल भी लगता होगा और लगता होगा कि ये कैसे होगा। तो मेरी वीडियो में आपको सिंपल सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलेगी। ख़ासकर मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपको रेसिपी बनाना है और खाना है। तो आप मेरे चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछा करें। यहाँ पे देखिए मैंने अपने किचन को वाइप किया है सुबह सुबह उठते ही, और सुबह उठने का आप आदत बनाइए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो मॉर्निंग में थोड़ी पहले अगर आप उठ जाते हो, जितना टाइम आप उठते हो उससे आप अगर आधा घंटा 1 घंटा टाइम अगर उठ जाते हो पहले, तो अपने लिए आप टाइम निकाल पाते हो। देखो आजकल ना विंटर है, और विंटर में बहुत ज़्यादा आलस आती है हमें बिस्तर छोड़ने में, कंबल से उठने में बहुत आलस आती है। लेकिन देखिए अगर हम लेट भी उठते हैं फिर भी हमको ये सारे काम करने ही होते हैं, और हम अगर जल्दी उठते हैं फिर भी हमें ये काम करने ही होते हैं। तो कुछ कुछ कामों से हम भाग नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मेरा जो है रूटीन मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इस तरह से मुझे अपने लिए भी टाइम निकल आता है, मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, हस्बैंड हैं जिनको बाहर भी जाना होता है। तो मैं अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज करती हूँ। मैं अपने टाइम को आधा घंटा पहले मैं उठती हूँ, और फिर मैं सारे काम निपटाती हूँ और अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो यहाँ देखिए रात को मैंने भिगोया था मेथी और किशमिश। वज़न कम करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका जो है ना, वो होता है 32 बार की आदत लगाना। आपको स्लो ईटिंग की आदत आपको सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका वेट ना बहुत अच्छे से कम होता है अगर आप किसी भी चीज़ को चबा चबा के खाते हो। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग ड्रिंक अपनी चढ़ा दी है, और इसी तरह से मैं अपने काम के साथ ही अपना जो है टाइम भी मैनेज करते रहती हूँ। और यहाँ पे मैं मेथी और किशमिश को बहुत अच्छे से चबा चबा के खा रही हूँ, और जो भी मैं खाना खाती हूँ ना, वो मैं अच्छे से चबा चबा के खाती हूँ। और इसी तरह से मैंने अपना वेट लॉस जो है किया था। 32 बार फार्मूले से ही मैंने अपना वेट लॉस किया था, और साथ में मैंने योगा एक्सरसाइज की थी, और कुछ हल्की फुल्की डाइट ही मैंने लिया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, जो कि आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। और इसको खाकर आपको ना लगेगा भी नहीं कि आप वेट लॉस जर्नी में डाइट कर रहे हो। तो मेरी रूटीन यही होती है। और अभी मैं थोड़ी जल्दी उठ जा रही हूँ क्योंकि स्कूल भी बंद है, तो बहुत अच्छे से मुझे टाइम भी मिल जा रहा है, नाश्ते का उतना भागदौड़ नहीं होता है। तो सुबह सुबह ही मैंने अपनी योगा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, और ये एक्सरसाइज मैंने कल वीडियो में शेयर किया था, जो कि बहुत ही कम व्यू आए हैं, किसी ने रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, आपको अगर करना है तो आप देखकर कर लें। और अभी मैंने देखो 3-4 कपड़े पहने हुए हैं, और इस वजह से मैं वेट नहीं दिखा रही थी। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपका वेट कितना है, तो मेरा वेट ना अभी 61 के आसपास होगा, और कपड़ों के साथ जो है 63 पॉइंट कुछ दिखा रहा था। जो कि मैंने देखिए इनर वगैरह पहना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड में जो है कपड़े हम बहुत ज़्यादा पहनते ही हैं, तो वुलन ही ज़्यादातर है। तो यहाँ पे मैंने सारे एक्सरसाइज किया। और देखो अपने लिए ना योगा एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हो तभी करो, ऐसे भी आपको ना योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इससे ना दिन भर जो है काम करने की स्टेमिना भी बढ़ जाती है, और हम ना एक्टिव भी फील करते हैं। क्योंकि देखो ये शरीर जो है ना, यही हमारी संपत्ति है, और इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है अपना कहने के लिए। तो यही अगर बीमार रहेगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा, तो फिर आप पैसे रख कर ही क्या ही करोगे, और डॉक्टरों के चक्कर लगाकर क्या ही करोगे। जब हम बीमार होते हैं ना, तो सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन आप अगर अपनी एक अच्छी सी रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लोगे ना, चेंज करोगे ना अपनी लाइफ को, तो फिर आपको देखना बहुत अच्छे से बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाती हैं, जो कि मैंने किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। पहले मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जो कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही ये सारी प्रॉब्लम्स से निजात पाया है। और यहाँ पे बाबू था, तो बाबू ही ना थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें कर रहा था, उसको हलवा खाना था, वही जो है मैं उसको कह रही थी कि रुको। मैं फ्रेंड्स अपना 32 बार की आदत लगाइए, स्लो ईटिंग खाना शुरू कीजिए, जो भी खाइए उसको अच्छे से चबा चबा के
खाइए। मॉर्निंग में उठते ही आप चाय कॉफ़ी की वजह गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर आपको देखिए चाय अगर आप पसंद है तो आप पी सकते हो, अगर चाय नहीं पसंद है तो बिल्कुल भी ना पिए, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद से एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर पीजिए जो कि जीरा, अजवाइन, कुछ भी आप बनाकर पी सकते हो जो भी आपको सूट करता हो। इसके बाद से अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो आप घर के लिए बना रहे हो वो आप मत खाइए, अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और 10 से 15 मिनट अगर अपने आप को टाइम दोगे ना तो आप बहुत ही सिंपल सा नाश्ता बनाकर खा सकते हो। यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी जिसके लिए लिया था घी। और देखिए सर्दियों में ये सारी चीज़ें अगर आपको खाने का मन करे तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें खा सकते हो, जैसे बेसन का हलवा हो गया या फिर लड्डू हो गया या फिर तिलकुट हो गया, तिल के लड्डू हो गए। ये सारी चीज़ें ना विंटर में हमें थोड़ी बहुत ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें विंटर में मिलती हैं और खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं फिर भी ये सारी चीज़ें जो है आप खा सकते हो। बस यही है कि क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है, क्वांटिटी आपको कम रखना है। अगर आप पहले 4 चम्मच खा रहे थे तो अभी 1 चम्मच से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बेसन को भून लिया था घी में और बहुत ज़्यादा मैं घी का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए बस भून जाए, कलर इसका बेसन का मैंने चेंज कर लिया है। भूनते भूनते लो फ्लेम पे ही भूनना होता है इसे। इसके बाद से मैंने इसमें ऐड किया है पानी और पानी के साथ मिक्स करके मैंने यहाँ चीनी ऐड किया है। और चीनी मैंने बहुत कम ऐड किया है क्योंकि हमारे यहाँ ना मीठा उतना पसंद नहीं करते हैं सब लोग, कम मीठा ही खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, बस मीठा हो जाए बस इतना ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए हलवा मैंने बना दिया है और मैं दे दूँगी और इसमें से मैंने भी खाया था। तो आप अगर मीठी चीज़ें कुछ खाना चाहते हो, आपका मन कर रहा है तो आप मॉर्निंग के टाइम में उसे खाइए। और क्योंकि मॉर्निंग में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है, आप जो भी चीज़ें खाओगे ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और ड्रिंक वगैरह तो हम ले ही रहे। यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट में ज़्यादा नहीं थी, इनके आधा था मेरा और इसको लेके मैं आ गई हूँ आग सेकने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, 6-7 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों ने यहीं पे बैठ कर हलवा खाया नाश्ते में। और इसके बाद से मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया था, चीला मैंने बनाया था अपने लिए, जो कि 11 बजे का टाइम हो चुका था। सर्दियों में कब जो है टाइम 11 बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दही लिया है और एक एक चीला सबने खाया था, जिसमें खूब सारी मैंने सब्जियां ऐड की थी। और खूब सारा सब्जी ऐड करके ही आपको चीला वगैरह बना के खाना है। तो ये ना आपको फाइबर देगा और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको नहीं होगी अगर आप इस तरह से चीला वगैरह खाते हो बनाकर। तो अपने डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फिर से आपको फाइबर बहुत ज़्यादा लेना है जो कि आपको सलाद और सब्जियों में मिल जाएगा, छिलके वाली चीज़ों में मिल जाएगा। और फ्रूट भी आपको खाना ज़रूरी होता है, फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए। रोटी और चावल की मात्रा आपको कम कर देना है अपनी वेट लॉस जर्नी में। और अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हो ना तो गेहूं भी आप थोड़ा सा मतलब कम कर सकते हो, गेहूं के आटे की रोटी और फिर से चावल। उसकी जगह पे अभी सर्दियां हैं तो मोटे अनाजों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मक्का हो गया या फिर रागी हो गया, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छे से तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा विंटर में भी। और पानी का इंटेक आपको रखना है। हम ना क्या करते हैं कि सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है ना, हमें प्यास नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है तो हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो आप एक रिमाइंडर रखिए कि आपको आधे घंटे में 1 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना है। पानी आप गुनगुना पीजिए क्योंकि ठंड में ठंडा पानी पीजिएगा तो फिर नुकसान ही करता है और अच्छा रहता है गुनगुना पानी पीना। तो दिन भर आप गुनगुना पानी पी सकते हो। यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की है जिसमें कि मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है। सिंपल सब्जी बनाती हूँ मैं, कम तेल मसाले और ऑयल कम ही डालती हूँ मैं, क्योंकि दोपहर के खाना जो है मैं वही खाती हूँ जो घर पे बनता है। तो आपको भी वही खाना है दोपहर के खाने में। बस आपको ब्रेकफास्ट अपना चेंज कर लेना है और डिनर आपको बहुत ही लाइट करना है। और दोपहर के खाने में आप वही खाइए, लेकिन हाँ रोटी और चावल की क्वांटिटी आपको नहीं बढ़ाना है, वो जो है कम ही रहेगा। आपका अगर भूख नहीं मिटता है उससे तो आप दाल बढ़ा सकते हो, सब्जी बढ़ा सकते हो, सैलेड बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी पड़ती है वेट लॉस अगर आप कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए
मैं बहुत ही अच्छी आपको डाइट दे रही हूँ। आज है वेट लॉस जर्नी का 3rd डे। जो लोग भी कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और बहुत आसान मैं इसमें जो है आपको डाइट देती हूँ, जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाता है। अभी मैं आपको रागी की रोटी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप दोपहर के लंच में ले सकते हो। मोटी अनाजें हैं, रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सारी चीज़ों को आप दोपहर में खाइए। बहुत अच्छे से पेट भी बढ़ जाएगा और फाइबर की मात्रा भी आपके शरीर में अच्छी खासी चली जाती है इन सारी चीज़ों से। तो अगर आपके यहाँ है तो ये सारी चीज़ें खाइए, नहीं है तो चावल रोटी भी खा सकते हो, लेकिन यही है कि क्वांटिटी आप कम खाएंगे, क्वांटिटी आप नहीं बढ़ाएंगे। तो गर्मियों में तो गेहूं की रोटी मतलब चल जाती है, लेकिन सर्दियों में ना इन सारी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, इन मोटे अनाजों को। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है रागी का आटा और इसकी मैं चीले बनाना आपको दिखाऊंगी। इसको हम लोग तो माड़ के बनाते हैं रोटी, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं बनाना तो इस तरह से भी बनाइएगा। आपको लंच में लेना है आज रागी की रोटी, जिसमें रागी का आटा लिया है मैंने और यहाँ पे डाला था मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। इसके बाद से एक हम बैटर इसका बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अच्छे से थोड़ी देर मतलब मिला दीजिएगा, फेंट लीजिएगा। जब आप फेंटते हैं ना किसी भी चीज़ को तो वो हल्की हो जाती है और बनने में जो है आसानी से वो बन जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर इसको फेंटूँगी, जैसे मैं बेसन फेंटती हूँ ना उसी तरह से मैं रागी को भी फेंट लेती हूँ। और थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और ये थोड़ी सी फूल भी जाएगी। और बहुत ज़्यादा सोख तो नहीं करती है पानी को, इसीलिए अंदाज से ही करें। मैं आपको इसका जो है टेक्सचर दिखा दूंगी, देख सकते हैं आप। इस तरह से बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। तो जब भी रागी का चीला वगैरह बनाए ना इसमें घी ज़रूर ऐड करें, नहीं तो फिर ना ये गले में थोड़ी सी फंसने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो सर्दियों में आप घी खा सकते हो। 1 चम्मच घी देखो हमें ना पर डे खाना चाहिए। गाय का घी बहुत अच्छा रहता है हमारे हड्डियों के लिए, और विंटर में तो बहुत अच्छा होता है घी खाना, और जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे शरीर में जो है मॉइस्चर की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। हड्डियों में जो कट कट की आवाज़ आती है उसको भी ये पूर्ति करता है। तो बहुत अच्छा जो है घी खाना होता है। इसीलिए पहले के ज़माने में आप देखे होंगे दादी नानी ना सर्दियों में खासकर ना घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और सुपाच्य होता है। सर्दियों में हमें ना पचाने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए विंटर में हम लड्डू वगैरह भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत हो जाता है विंटर में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना ली है रोटी, और इसी तरह से पतली पतली रोटी मैंने बनाकर 2 तैयार की थी। तो फ्रेंड्स अगला टिप मेरा यही था कि ड्रिंक जो है आपको ना पानी 3 लीटर ज़रूर पीना है, और 3 लीटर पानी से कम मत पीजिएगा आप लोग वेट लॉस अगर कर रहे हो। इसके बाद से लंच में आपको खूब सारा सैलड ज़रूर खाना है। प्रोटीन का एक स्रोत रखना है, जो कि दाल हो सकता है, छोले हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और तो 2 देखिए रोटी ही बोल रही हूँ मैं, चीले की तरह ही है। तो 2 लिया है मैंने, क्योंकि लंच में आप भरपेट खा सकते हो। तो आप 2 की जगह 3 भी खा सकते हो अगर आपका पेट नहीं भरता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोटी अनाज होती हैं, इसको खाने से वेट नहीं बढ़ता। लेकिन गेहूँ की रोटी अगर आप खा रहे हो या फिर आप चावल खा रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, या फिर चावल भी 1 कटोरी से ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 1:30 बजे का टाइम था। अभी सभी लोग घर पे ही हैं, तो सभी को मैंने दिया रोटी सब्जी, और मैंने यहाँ पे 2 अपने लिए रागी बनाई थी, जिसमें जो है दाल थी और सब्जी थी पत्ता गोभी की, और बस रोटी की जगह मैंने रागी की रोटी ली है। इसके बाद से मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और अभी आई हूँ मैं ग्रीन टी लेने। तो 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी ज़रूर लेना है। ग्रीन टी जब आप लेते हैं ना तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, और जो भी आपने दोपहर के खाने में थोड़ा सा हैवी खाया है उसको ये पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी ग्रीन टी। और जब भी आप खाना खाएँ उसके 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। पानी आपको तुरंत नहीं पीना है, या फिर खाने के साथ भी पानी आपको नहीं पीना है। इस तरह से क्या होता है, जो भी आपने अनाज
अनाज खाया है ना वो सड़ने लगता है और डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है अगर आप पानी साथ में पीते हो। तो आधा घंटा या 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने अभी जस्ट पानी भी पिया था और यहाँ पे देखिए मैंने खुले वाले ग्रीन टी बनाए थे लिप्टन के, जो कि मैं 2 मिनट के लिए गर्म पानी में उसे ढक दी थी और इसकी पत्तियाँ जब खुल गई हैं तो इसको छान के हम पी लेंगे। इसके बाद से देखिए आजकल ना ठंड में रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए और आजकल तो कपड़े भी डेली सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ शाम की चाय बनाई थी, शाम की चाय ली थी और अभी देखिए डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ डोसा ही बोल सकते हैं आप, मूंग दाल और मैंने यहाँ चावल थोड़े से भिगो दिए थे। ये मूंग दाल छिलके वाले जो है मार्केट में जो मिलते हैं वो है। और फिर से मैंने थोड़ा सा इसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और चावल की क्वांटिटी कम रखी है। 2 कटोरी मैंने यहाँ दाल लिया था मूंग का और 1 कटोरी मैंने ली थी चावल, जो नॉर्मल चावल थे वो। उसमें डाल दिया था मैंने लहसुन, फिर से मैंने डाल दिया था मिर्च और यही मैं डिनर बना रही हूँ सबके लिए। आज सभी लोग जो है यही खाएंगे और साथ में मैं मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो इसको मैंने पीस कर रख दिया है। आप ना इसमें चाहे तो अगर आप चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ओट्स का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हर चीज़ ऑप्शन दे रही हूँ आपको, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आप खा सकते हो, इतना खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता। बस डिनर में यही करना है आपको कि डिनर में आपको 7 से 7:30 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है और डिनर भी आपको चबा चबा के खाना है। यहाँ पे देखिए मूंगफली मैंने रोस्ट की थी, इसमें लहसुन और मिर्च को भी मैंने रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा दही ऐड करके मैंने उसको पीस लिया है। अब यहाँ पे मैं पतले पतले जो है डोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ। पहले तो मैं उन्हीं लोगों को दूंगी। सर्दियों में ये सारी चीज़ें ना सबको पसंद आती है हमारे घर में खाना और सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें कुक करना। तो मैंने जो अपने लिए बनाया वही सबको खिलाया और बहुत पसंद से, बहुत टेस्टी भी बनती है ये, बहुत अच्छी लगती है सभी को खाने में। तो सभी का डिनर था, मैंने पहले उन लोगों का डिनर कराया, इसके बाद से अपना डिनर मैं बना रही हूँ। यहाँ पे लास्ट में जो बचते हैं ना 2, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह से ही हमारा डिनर चलता है सबको खिलाने के बाद। अभी मैंने किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया, बर्तन धुल लिया है। इसके बाद से मैं ले रही हूँ नाइट ड्रिंक। आजकल मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, घर पर ही बस 10 मिनट इधर उधर मैं कर लेती हूँ। खाना खाते ही देखो आपको बैठना नहीं होता है, या फिर आप लंच कर रहे हो चाहे आप डिनर कर रहे हो, 10 मिनट एटलीस्ट ना आपको इधर उधर करते रहना चाहिए। आप अगर वॉक नहीं कर सकते, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो वॉक नहीं करती हूँ मैं भी, लेकिन हाँ वज्रासन में बैठ जाती हूँ मैं, या फिर मैं इधर उधर कुछ भी काम कर लेती हूँ। किचन क्लीनिंग हुआ, बर्तन धुलना हुआ, ये सारे काम करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।